पाइथागोरस का प्रमेय। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस नामक जो गणितज्ञ थे उन्होंने प्रमेय दिया। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे लंबी भुजा अर्थात उसको कर्ण कहा जाता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। इसमें जो हमारा कर्ण है, कर्ण ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इसको आज सत्यापित करना है। तो पहले सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण AC, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और दिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B बराबर 90 अंश। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण B बराबर 90 अंश। अब यहाँ से हमें रचना करना है। रचना में हमें जो समकोण है कोण B, उससे एक लंब डालना है AC पर। इस प्रकार से यहाँ पे D नाम देते हैं और कोण BDA बराबर भी 90 अंश, क्योंकि ये B से लंब डाला गया है भुजा AC पर। तो रचना है BD लंब है AC पर, तब कोण BDA बराबर 90 अंश या कोण CDB बराबर 90 अंश। इस प्रकार से अब उपपत्ति। उपपत्ति में सर्वप्रथम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABD और ABC को अलग बनाते हैं। पहले त्रिभुज ABD इसको अगर उल्टा करके बनाएं तो यहाँ पे D है, ये B और ये A। D समकोण है तथा B और A। और त्रिभुज ABC यहाँ पे B, A और C। B भी समकोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले हमें समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में समरूपता की जो कंडीशन होती है उसको लगा के तभी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि कोण BDA और कोण CBA बराबर है। कोण BDA बराबर कोण CBA बराबर 90 अंश। और कोण BAD और कोण CAB दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कोण A कॉमन है। तो इस प्रकार
कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए बी उभयनिष्ठ। अतः ए कसौटी लगाकर हम इसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अतः ए समरूपता की कसौटी से यहाँ पे जो ए डबल है इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ए समरूपता की कसौटी भी सिद्ध कर सकते हैं। ए ट्रिपल ए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर लिया त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। जब कोई दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो इनके जो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे त्रिभुज, यहाँ पे इसको ए डी बी इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें क्लियर रहेगा। जब हम दो दो भुजाओं को उठा के चलेंगे जैसे, तब ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए बी बटे ए सी के। तो यहाँ से समरूपता की कसौटी से हमें ये दो प्राप्त हुए हैं, ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी को गुणा कर दें तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, समीकरण 1। इसी प्रकार से हमें दूसरे त्रिभुज बी डी सी या सी डी बी को सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी के समरूप। तो जिस प्रकार हमने त्रिभुज ए डी बी को समरूप किया उसी प्रकार सिद्ध किया, उसी प्रकार पुनः जब पुनः त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी को अलग अलग बनाते हैं, बी डी सी और ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी यहाँ पे कोण डी, यहाँ पे कोण सी और यहाँ पे कोण बी। इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में भी हम देख सकते हैं कोण सी बी ए बराबर कोण सी डी बी बराबर 90 अंश, दोनों समकोण हैं। तो कोण सी बी ए बराबर कोण सी डी बी बराबर 90 अंश तथा इन दोनों त्रिभुजों में कोण सी उभयनिष्ठ है। कोण बी सी ए बराबर कोण सी डी बी,
कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी बी उभयनिष्ठ। अतः ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब यहाँ से अगली कंडीशन होगी, जब त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तब सी डी बटे ए बी बी सी बटे ए सी। यहाँ से सी डी लिए तो यहाँ से बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। इस प्रकार बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी। समीकरण 2 संबंध 1 प्लस संबंध 2। संबंध 1 था हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए बी का स्क्वायर। दोनों समीकरणों को जोड़ें तो बी सी का स्क्वायर ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। यहाँ से ए सी कॉमन तो यहाँ पे बचेगा ए डी प्लस ए सी। इस प्रकार हमारा पहले का त्रिभुज जो त्रिभुज ए बी सी था कुछ इस प्रकार का, यहाँ से हमने लंब डाला था ये डी, तो ये ए डी यहाँ पे सी डी है। मतलब ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी जो कुल बराबर है ए सी के, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इंटू ए सी, मतलब ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो सिद्ध हो चुका। इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं।